Good afternoon. गुड आफ्टरनून Good सर। afternoon. Good afternoon. कौन कौन प्रेजेंट है भाई? जितेंद्र हो तुम? यस सर। यशस्वी, आर यू देयर? Yes, sir. अलीशा, तेरा माइक्रोफोन ऑन है कि ऑफ है? तो हम लोग मिडिल टर्म के आगे फर्दर चलते हैं। आप हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन एंड देयर एप्लीकेशंस। प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट्स, राइट? अगर आपका एक्सपेंशन a प्लस एक्स की पावर n है तो डेफिनेटली उसके जो कोएफिशिएंट होंगे वो NCR, a to the power n minus r is the coefficient of x to the power r। तो ये तो आपको पहले से ही पता है, इस चैप्टर का बिगनिंग में ही हम लोग किया था कि NCR क्या है। NCR is the binomial coefficient and it tells us how many times this particular term a to the power n minus r x to the power r will appear in the process of multiplication so many times। तो अगर ये टर्म इतनी बार आएगा इसीलिए लिखा जाता है कि दिस प्लस दिस प्लस दिस सो मेनी टाइम्स, तो NCR इंटू a to the power n minus r x to the power r। तो ये तो डिस्कशन पूरा डिटेल में हुआ ही था, तो ये बात तो आपको समझ में आ ही रही है, इट्स नथिंग न्यू। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है वो भी एक बार सारी प्रॉपर्टीज हम लोग कर चुके हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते समय, तो जस्ट वहीं से आप गैदर करेंगे हर एक चीज को, ठीक है? तो अगर आपसे कोई बोलता है NCR की वैल्यू अगर R n से बड़ा है तो 0, R अगर 0 है तो NC0 1 होता है, NCN भी 1 होता है। आई होप यू रिमेंबर NCR is NCN minus R, hopefully you remember। equidistant binomial coefficients are equal। बीच बीच में बोलते जाओ ताकि पता चले कि यू आर देयर, राइट? ठीक है ना? Yes. NCX अगर NCY के इक्वल है तो क्या होता है? X is equals to y or x plus y. Very correct। NCX equal to NCY means either X equal to Y or X and Y add up to become N। एंड इसके बाद हेडिंग देंगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। अब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मतलब क्या है? एनी न्यूमेरिकल वैल्यू which is multiplied to the variable expression, variables in any term of the binomial expansion is called numerical coefficient। So when I say any numerical value, it includes NCR as well and it includes sign as well, positive या negative। तो आप लिखेंगे any numerical value as a factor of variable terms in the expansion including the binomial coefficient, ब्रैकेट में स्पेशली बोला गया कि इसके अंदर binomial coefficient को भी इंक्लूड करना है, is called numerical coefficient। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक एक्सप्रेशन है 2 minus 3x होल टू द पावर 13, ऐसा है मान लो, तो आप जानते हो इसका एक्सपेंशन कैसा होगा? तो इसका एक्सपेंशन होगा सिग्मा, बोलो 13CR 2 raised to the power 13 minus R and minus 3 to the power R into X to the power R। एग्रीड or not? जल्दी बोलना। Yes, sir. अच्छा, हाँ लीशा कुछ बोल रही थी? Yes, sir. तो ये जो क्वांटिटी है, ये देख रहे हो, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? x की पावर r वेरिएबल है, और x की पावर r के साथ जो भी फैक्टर मल्टीप्लाइड है इसमें कुछ नंबर्स हैं, माइनस या प्लस साइन भी हो सकता है। जैसे r पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन आएगा, वो साइन भी इंक्लूड होगा। और 13CR क्या है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। तो ये पूरा मिला करके इसको अगर मैं ऐसा बोलूं AR है, कैपिटल AR नेम दे दूं, तो आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे सिग्मा AK x की पावर k वेयर k वेरीज 0 to 13, बोलो। या सिग्मा AK मत लिखो, AR लिखो, सिग्मा AR x की पावर r एंड r वेरीज 0 to 13।
तो ऑब्वियस सी बात है, व्हाट इज A0? इस एक्सपेंशन को ऐसे लिखो, A0 प्लस A1 इंटू एक्स प्लस A2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस A3 इंटू एक्स क्यूब एंड प्रोसीडिंग सिमिलरली, लास्ट टर्म होगा A13 एक्स की पावर 13। तो आप मुझे बताओ कि A0 क्या होगा, तो R की वैल्यू 0 डालो, तो वेयर AR क्या है, तो AR इज नथिंग बट 13CR 2 to the power 13 minus R and minus 1 to the power R 3 to the power R, ये है। तो अगर कोई बोलता है कि A0 क्या होगा, तो A0 is clearly 13C0 into 2 की पावर 13। What will be A1? A1 is equal to 13C1 into 2 की पावर 12, 13 minus 1 and into 3 and बाहर एक माइनस साइन आएगा। A2 क्या आएगा, A2 फिर प्लस साइन के साथ आएगा, 13C2 2 raised to the power 11 into 3 स्क्वायर। समझ में आ रही बात कि नहीं? Yes, sir. तो ये जो A0, A1, A2 ये जो आप बोल रहे हो, ये सब को इनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ये सब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ये ऐसे। और अगर मुझे चाहिए सारे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का सम चाहिए, तो क्या करें आप मुझे बताओ? कैन यू टेल मी हाउ टू ऑब्टेन A0 plus A1 plus A2 plus A3 up to A13 sum of all numerical coefficient? कैसे मिलेगा आप बताओ? Sum of all numerical coefficient. Do you have some idea how to get the summation of all numerical coefficients? सर मिडिल टर्म से पहले के सारे टर्म्स को ऐड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई। नहीं, ऐसा कतई मत करना, क्योंकि बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बारे में ये सही है कि जो पहला वाला लास्ट के इक्वल होगा, मतलब इक्विडिस्टेंट इक्वल होंगे। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट थोड़ी इक्वल होंगे। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में आप A0 इक्वल टू A13 नहीं बोल सकते हो, A1 इज इक्वल टू A12 नहीं बोल सकते हो, क्योंकि सिर्फ NCR होता, सिर्फ 13CR होता तो बोल सकते, ये 2 की पावर भी और 3 की पावर भी है ना, और प्लस माइनस भी है, तो वो नहीं होगा। तो ऐसा नहीं बोलो आप। तो देखो सीधी सी बात ये है कि आप इधर ध्यान से देखो, ये जो आप लिख रहे हो ना 2 माइनस 3x की पावर 13 इज इक्वल टू दिस, तो ये एक x में आइडेंटिटी है जी, ये x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। जैसे आप बोलते हो ना, जैसे आप बोलते हो कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये एक आइडेंटिटी है। ऐसे ये भी एक आइडेंटिटी है, इट इज वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। अगर x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, तो x की क्या वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, what we shall put in place of x so that right hand side becomes summation this। RHS जो है वो A0, A1, A2, A3, A13 का सम बन जाए, उसके लिए x की क्या वैल्यू पुट करूं? 1। Yes, put x equal to 1। तो to obtain the summation of all numerical coefficient, substitute, लिख दो, substitute the values of variable equal to 1। substitute values of variable या value of variable, हो सकता है 2 वेरिएबल हो, तो वेरिएबल्स इज इक्वल टू 1। ये बेसिक रूल है। उसे क्या होगा, x को 1 पुट करोगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगा क्या, सिग्मा ए आर वेरीज 0 से 13, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, यहां पर 2 माइनस 3 की पावर 13, तो 2 माइनस 3 रेज टू द पावर 13, एंड देयरफॉर हमारे को मिला कि A0 प्लस A1 प्लस A2 से लेके A13 का सम कितना आया, -1। -1 आ गया। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है, समझ में आ गया? NCR।
न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? एवरीथिंग विच इज मल्टीप्लाइड टू द वेरिएबल इन ईच टर्म इंक्लूडिंग द बाइनोमियल कोएफिशिएंट एंड साइन is called numerical coefficient, like a0, a1, a2, a3, these are called numerical coefficient. Numerical coefficient में binomial coefficient factor होगा. तीसरी बात मैंने क्या बताई कि in order to find the summation of numerical coefficients you have to put the values of variable equal to 1 in the expansion. तो जो जो बातें हमने डिस्कस करी उसको मैं रिपीट कर रहा हूं. a माइनस बी एक्स की पावर 5 टाइप के अगर मान लो एक्सपेंशन है और इस एक्सपेंशन को लिखेंगे तो ये 5 डिग्री का एक पॉलिनोमियल आएगा. a0 a1x a2x स्क्वायर, तो a0 a2 a3 ये सब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होते हैं. और हमने बोला जैसे a0 होगा 5c0 a की पावर 5 b की पावर 0, a1 होगा माइनस 5c1 a4 b, a2 होगा 5c2 a टू द पावर 3 b स्क्वायर, a3 होगा माइनस 5c3 a स्क्वायर b क्यूब एंड सो ऑन. क्योंकि माइनस b की पावर r है ना, तो हमेशा ऑड पावर अगर b का होगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा. फिर बोला कि अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दिया जाए तो ये ब्रैकेट के बाहर की क्वांटिटीज जो है सारे 1 हो जाएंगी, तो ये पूरा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का सम हो जाएगा. तो इसीलिए एक नोट हमने लिखा कि क्लियरली इन ऑर्डर टू गेट द समेशन ऑफ ऑल न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट वी पुट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इक्वल टू 1. फॉर एग्जांपल हियर a0 से लेके a5 तक का सम क्या होगा, तो a माइनस b की पावर 5 होगा इस केस में जो एग्जांपल आपके सामने है. ठीक है. अब अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस nc4 एंड सो ऑन प्लस माइनस 1 की पावर n ncn, इसका सम क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब देखो हम जो कॉन्सेप्ट अभी लर्न कर रहे हैं उसको यूज करने जा रहे हैं. हमने बोला इसको फाइंड करने के लिए सिंस वी नो दैट 1 माइनस एक्स की पावर n क्या होता है, बोलो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, बताओ मुझे. सिग्मा NCR हाँ माइनस एक्स की पावर r, मतलब माइनस 1 की पावर माइनस एक्स R. की पावर r. ठीक है. yes sir. r वेरीज 0 to n. इसी को लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो माइनस 1 की पावर r इंटू एक्स की पावर r, है ना. माइनस 1 की पावर r इंटू एक्स की पावर r, r वेरीज 0 to n. yes sir. अब ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है. r 0 पर क्या आएगा, nc 0 आएगा. r इक्वल टू 1 पर क्या आएगा, माइनस nc1 आएगा. r इक्वल टू 2 पर क्या आएगा, प्लस nc2 आएगा. r इक्वल टू 3 पर क्या आएगा, माइनस nc3 आएगा. मतलब जो हमें फाइंड करना वो एक्चुअली न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का सम है. तो हम क्या करें, पुट x इक्वल टू 1, x को 1 पुट कर दें. x को 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 0 और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा सिग्मा, बोलो माइनस 1 की पावर r इंटू एनसीआर, यही आएगा कि नहीं. x की वैल्यू 1 तो x की पावर r, ये क्वांटिटी तो 1 हो जाएगी ना, r कुछ भी हो. yes sir. तो ये आ गया तुम्हारा nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 एंड सो ऑन. तो ये समेशन आ गया. और यहीं से एक बात और प्रूव हो गई, क्या, यहीं से प्रूव हो गया कि nc0 जो इवन सबस्क्रिप्ट वाले कोएफिशिएंट हैं उनका समेशन करो तो वो समेशन ऑड सब्सक्रिप्ट वाले कोएफिशिएंट के समेशन के इक्वल होगा. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? yes sir. तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स के समेशन के कॉन्सेप्ट से जितनी बाइनोमियल सीरीजेस हैं, बाइनोमियल सीरीजेस का सम करने में हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे. मतलब इस कॉन्सेप्ट से बाइनोमियल सीरीज का सम किया जाता है, ऐसे समझो आप. तो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस. कुछ और प्रॉपर्टीज भी पहले रिकॉल कर लेते हैं फिर क्वेश्चन पे चलते हैं. ठीक है. जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं, इफ 1 प्लस 3x minus 2x square raised to the power 15 is equal to sigma ak x to the power 30, k varies 0 to 30. Find the sum of
ऑल न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट A0 प्लस A1 अप टू A30 क्या आएगा, जल्दी बोलो। A0 से लेके A30 तक का सम क्या आएगा, जल्दी बोलो। x को 1 पुट किया होगा आपने, तो 3 + 1 4 - 2 2 raised to the power 15 is equal to A0 plus A1 plus A2 up to A30। क्लियर है? अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं इसी में, देखते हैं आप आंसर कर पाते कि नहीं। What will be the summation of A0 plus A2 plus A4 plus A6 up to A28 plus A30? Two raised to the power 14. कैसे? सर ये सारी है तो ये कोएफिशिएंट तो इक्वल नहीं होंगे सर। देखो ट्रैप में तुरंत पड़ जाते हो, दिमाग लगाया करो, इनर्शिया से आंसर मत दो। देखो जैसे आपने ये सारे कोएफिशिएंट का सम निकाला, अगर इसी एक्सपेंशन में x को 1 पुट किया था ना, ये निकालने के लिए आपने क्या पुट किया था, x = 1 पुट किया था। अब इसी एक्सपेंशन में x को -1 पुट करो, पुट x एज -1, तो क्या आएगा, -1 पर क्या आएगा, जल्दी बताओ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 1 - 3 - 2 -4 -4 yes -4 की पावर 15 मतलब -4 की पावर 15 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। -4 होल टू द पावर 15, तो -1 की पावर 15 नेगेटिव हो जाएगा और 4 की पावर 15 नेगेटिव ऑफ 4 की पावर 15 आ गया, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या आएगा, A0 -A1 प्लस A2 -A3 प्लस A4, ऐसे करते करते लास्ट वाला जो 30 वाला आएगा प्लस A30 आएगा, इवन वाला पॉजिटिव, ऑड वाला नेगेटिव, चलेगा? यस सर। अब ये दो इक्वेशन Yes. है जी, अब ये दो इक्वेशन आ गए, ये इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन 1 है, दोनों को क्या करें, ऐड कर दें। add ऐड 1 और 2, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, तब क्या आएगा बोलो, ऐड करके करते ही क्या मिलेगा, 2 टाइम्स A0 प्लस A2 प्लस A4 प्लस A6 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बोलो। 2 raised to the power 15 - 4 raised to the power 15 2 raised to the power 15 -2 raised to the power 30 15 कॉमन आ जाएगा सर, 2 raised to the power 15 -2 to the power 30, ऐसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं, और 2 से डिवाइड कर दो इसको, ये आ गया तुम्हारा एक रिक्वायर्ड समेशन। ऐसे ऑड वाला भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं, A1 प्लस A3 प्लस A5 इसका सम भी आ जाएगा कि नहीं आएगा? यस सर। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, किसमें से, इसमें से इसको, क्या आएगा, 2 to the power 15 प्लस 4 raised to the power प्लस 2 raised 4 to to the the power मतलब 2 to the power 30 4 to the power 15 डिवाइड बाई 2। 2। ठीक है जी, तो आई थिंक जितना डिस्कशन इस स्पेस पे हुआ वो सारी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है, इसमें कोई कहीं ट्रबल नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है, तो गोइंग अहेड। अगली प्रॉपर्टीज क्या क्या थी, ये सारी प्रॉपर्टी याद है आपको, NCR by NCR - 1 इज N - R + 1 by R, याद है? सुपरस्क्रिप्ट माइनस लोअर सबस्क्रिप्ट डिवाइडेड बाय लार्जर सबस्क्रिप्ट। अगली प्रॉपर्टी थी दैट NCR + 1 by NCR, इसी से सेम रेशियो वाली प्रॉपर्टी से, सुपरस्क्रिप्ट N माइनस लोअर सबस्क्रिप्ट R डिवाइडेड बाय लार्जर सबस्क्रिप्ट R + 1। एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, अब NCR by NCR - 2 करो, अगर कंसेक्यूटिव है तब तो ये प्रॉपर्टी लगेगी, अगर अल्टरनेट है तो आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, NCR by NCR - 1 into NCR - 1 by NCR - 2, फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा।
फिर एक प्रॉपर्टी थी कि सारे कोएफिशिएंट का सम 2 की पावर n होता है. आई होप यू रिमेंबर इट. समेशन ऑफ ऑल कोएफिशिएंट इज 2 to the power index. Summation of even subscript coefficient is equal to summation of coefficient with odd subscript. और ये दोनों का सम 2 की पावर n है, तो इंडिविजुअली इन दोनों का सम 2 की पावर n by 2 मतलब 2 की पावर n-1 होगा. आई होप ये कर चुके थे हम लोग. Yes, sir. NCR is n upon r n-1 CR-1. इसको मैंने बोला था रिडक्शन प्रॉपर्टी है. आप NCR के बाइनोमियल कोएफिशिएंट के सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को रिड्यूस कर सकते हो इस प्रॉपर्टी से. और इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम उस प्रॉब्लम में करेंगे जो डिफरेंशिएशन से सॉल्व होती है. तो डिफरेंशिएशन का ये एक अल्टरनेट मेथड होगा या सब्स्टिट्यूट होगा. रिडक्शन ऑफ इंडेक्स विल बी यूज्ड टू अवॉइड डिफरेंशिएशन. सिमिलरली इंडक्शन ऑफ इंडेक्स, इसी का उल्टा, NCR is r+1 upon n+1 n+1 CR+1. It will be used to avoid integration in summation of binomial series. तो अभी हम लोग बाइनोमियल सीरीज का सम करेंगे तो उसमें ये वाली प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन का सब्स्टिट्यूट होगी और ये इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूट होगी. इस पूरे डिस्कशन में मैंने एक प्रॉपर्टी मेंशन नहीं करी बट बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी. कैन यू रिकॉल? नहीं कर पा रहे हो रिकॉल? कोई एक प्रॉपर्टी जो काफी इंपॉर्टेंट थी लेकिन मैंने इसको मेंशन नहीं किया अभी. NCR plus NCR minus 1. Yes, Pascal's rule. Very right. Very correct. Very, very correct. तो इसको मैं स्लाइड को चेंज करूं? Yes, sir. Yes, sir. Pascal rule, NCR plus NCR minus 1 is n+1 CR. R varies 1 to n. ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं तो इसके प्रूफ में मैं नहीं जाऊंगा. आपको शायद याद होगा कि अगर आपको दिया जाए कि MCM प्लस m+1 CM प्लस m+2 CM प्लस m+3 CM ऐसे इंक्रीज करते 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 किसी NCM तक का सम, ऑब्वियसली NM से बड़ा है, तो ये समेशन का प्रूफ करना हो तो कैसे करते हैं? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर MCM को m+1 CM+1 लिख देते हैं और फिर ये दोनों पास्कल रूल से क्लब होकर के क्या बनेगा? m+2 और बड़ा वाला सब्सक्रिप्ट रिटेन होगा CM+1. ये m+2 CM+1 विल ऐड विद दिस टर्म. क्या बनाएगा? m+2 CM+1 m+2 CM. फिर से यही प्रॉपर्टी लगेगी तो क्या बनेगा? m+2 में 1 ऐड होगा m+3 m+1 m+1 and then it will add to next term and it will create m+4 CM+1 and this addition will continue till we get the last, क्या लास्ट वाला टर्म क्या है? NCM के कॉरेस्पॉन्डिंग इधर से मिलेगा NCM+1 और इसका सम क्या आ जाएगा? n+1 CM+1. तो ये जो आइडेंटिटी है ये क्या है? इट इज अल्टीमेटली इक्वल टू, बोलो, n+1 CM+1. जहां तक जाएंगे ना, लास्ट वाला जो सबसे बड़ा वाला है सुपरस्क्रिप्ट, उसमें सुपरस्क्रिप्ट में भी 1 ऐड हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट में भी 1 ऐड हो जाएगा. दिस इज द आइडेंटिटी. पास्कल रूल से प्रूव होती है. या ये प्रूफ समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे मैं बोलूं कि 6C6 प्लस 7C6 प्लस 8C6 प्लस 9C6 अप टू 40C6 क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे?
41C7. 41C7। अब मैं बोल रहा हूँ इसी प्रॉपर्टी का प्रूफ मैं देने जा रहा हूँ, ये सेम ये वाली आइडेंटिटी का प्रूफ दूसरे तरीके से, ध्यान से देखना। तो ये मैं हटा रहा हूँ, ये पहले डिस्कस हो चुका है। तो हमने बोला कि इस पास्कल रूल का एक एप्लीकेशन है ऐसी वाली आइडेंटिटी प्रूफ करना है। NCM n-1 CM n-2 CM से लेके MCM तक का सम इज n+1 CM+1। वही सेम है जो पहले लिखा था, वही अभी लिखा है। इसको प्रूफ करने के लिए एक दूसरा प्रोसीजर है, ध्यान से सुनो। वो प्रोसीजर क्या है? वो बोलता है कि LHS को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से। अब देखो इस पूरे टॉपिक में जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे थे, तो जब मैं NCR बोलता था तो आप क्या बोलते थे? आप बोलते थे NCR इज नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। बट जब हम बाइनोमियल में बात करते हैं तो NCR को हम एक दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। NCR क्या है? तो NCR इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r in the expansion of 1 plus x की पावर n। मतलब जो NCR का जो n है वो बाइनोमियल का इंडेक्स होता है, और r जो है वो x की पावर का कोई x की पावर होती है, और NCR उसका कोएफिशिएंट हो जाता है। तो now onward we are going to retain this meaning of NCR in our mind while solving problem। और इस मीनिंग के साथ प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करना और सॉल्व करना उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट मेथड, क्योंकि यहाँ हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ सर्टेन पावर ऑफ x को NCR ट्रीट कर रहे हैं या वाइस वर्सा। अब जैसे इस मीनिंग से अगर मैं बोलूं व्हाट डू यू कॉल LHS, LHS को इस मीनिंग से क्या इंटरप्रेट करोगे? तो आप बोलोगे इट इज कोएफिशिएंट ऑफ। LHS है क्या? देखो सबस्क्रिप्ट क्या है? m है थ्रू आउट, और सबस्क्रिप्ट होता है x की पावर, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m in what? In the expansion of can you tell me? Can you help me? Expansion of what? अरे 2-3 प्राणी वो बोलते जाओ बेटा। एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x raised to the power. ये तो 1 plus x की पावर n में आएगा। Yes. 1 plus x की पावर n प्लस अगला वाला 1 plus x की पावर n minus 1 प्लस 1 plus x की पावर n minus 2, 1 plus x की पावर n minus 3 and on। कहां तक? 1 plus x की पावर m। मानते हो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैं इसी बात को ऐसे लिख रहा हूं, आप बताना सही है कि गलत। दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m in expansion of 1 plus x की पावर 0 प्लस 1 plus x की पावर 1, 1 plus x की पावर 2 अप टू 1 plus x की पावर m minus 1, 1 plus x की पावर m, 1 plus x की पावर m plus 1 अप टू 1 plus x की पावर n। ट्रू और फॉल्स? False. क्यों? व्हाई इट इज फॉल्स? सर ये इक्वल कैसे हो गया? हाँ, ये समझने वाली बात है कि कैसे इक्वल हो गया। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है तुम कि कैसे इक्वल हो गया। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ इक्वल है क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये वही ये है। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. सेम है ना? Yes, sir. और ये टर्म एक्स्ट्रा आ गए, ये एक्स्ट्रा टर्म है, और ये जितने भी टर्म मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m 0 है, क्योंकि इसमें
आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं, ये इसमें हाईएस्ट पावर x की m-1 आएगी। तो ये जितने भी शुरू में मैंने टर्म लिखे हैं इसमें x की पावर m का टर्म आएगा ही नहीं। जब आएगा ही नहीं तो कोएफिशिएंट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जो कोएफिशिएंट x की पावर m का मिलेगा यहाँ इसमें, वही कोएफिशिएंट इसमें मिलेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. तो अब क्लियर है? कन्विंस्ड हो ना? क्लियर है कि दोनों सेम है? Yes, sir. अच्छा, ये जीपी है, ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, n+1 टर्म की जीपी है, मानते हो कि नहीं मानते हो? इट इज अ जीपी ऑफ n+1 टर्म। Yes, sir. with common ratio 1+x and first term 1। क्लियर है? Yes, sir. तो जीपी का समेशन आपको आता नहीं होगा, बताऊं? बोलो। आता सर। आता है तो बताओ, बोलो। इट इज इक्वल टू क्या आएगा? फर्स्ट टर्म तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमन रेशियो 1+x की पावर नंबर ऑफ टर्म कितने? n+1। n+1 -1 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो 1+x -1। क्लियर है? Yes, sir. 1 और Yes, -1 डिनोमिनेटर में 1 और -1 कैंसिल भी हो गया, तो ये अगला स्टेप में मैं लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन 1+x होल टू द पावर n+1 -1 अपॉन x। अच्छा जी, इस पूरे में x की पावर m का कोएफिशिएंट वही होगा जो इस न्यूमरेटर में x की पावर m+1 का कोएफिशिएंट होगा, क्योंकि x की पावर m+1 x की पावर m+1 वाला जो टर्म होगा उसको x से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा। तो इट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर m+1 इन 1+x की पावर n+1 -1। एग्रीड और नॉट? जल्दी बोलो। अरे ऐसे सोचो कि अगर ये न्यूमरेटर ऐसा है a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ एंड am(xm) प्लस am+1 x की पावर m+1, ऐसे चलते 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 an+1 x की पावर n+1, और इसको आप x से डिवाइड करो तो क्या आएगा? ये वाला टर्म जो है ना, ये वाला x की पावर m+1 वाला जो टर्म है, x की पावर m+1 का टर्म जब x से डिवाइड होगा तो xm बन जाएगा। तो जो x की पावर m+1 का कोएफिशिएंट है वही x की पावर m का कोएफिशिएंट बनेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Which is equal to coefficient of x की पावर m+1 in 1+x की पावर n+1, क्योंकि -1 में तो x का कोई पावर है नहीं, तो इसमें जो आएगा वही आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू n+1c m+1, दैट इज RHS। तो ये जो प्रूफ है LHS इक्वल टू RHS का, ये है कोएफिशिएंट मेथड से। इसमें कहीं पर भी पास्कल प्रॉपर्टी, पास्कल्स रूल कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई आइडेंटिटी नहीं यूज हुई, सिर्फ कोएफिशिएंट और जीपी का कॉन्सेप्ट यूज किया गया, और बाइनोमियल एक्सपेंशन तो ऑब्वियसली यूज हो रहा है। तो आई होप दिस प्रॉपर्टी इज नाउ कंप्लीटली अंडरस्टूड। सर m+1 की जगह n+1 क्यों आया कहाँ पर? लास्ट स्टेप में? कहाँ m+1 की जगह n+1 आया? x की पावर m+1 का कोएफिशिएंट चाहिए 1+x की पावर n+1 में, तो 1+x की पावर n+1 का एक्सपेंशन क्या होता है? सिग्मा n+1 CR x की पावर r वेरीज 0 to n+1।
अब हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए, x की पावर m+1 का, तो r के जगह m+1 डाल दो, तो क्या आएगा n+1c, r की जगह n+1c m+1 आएगा, तो यही तो लिखा हुआ है n+1c m+1। यस सर। तो ये प्रूव हो गया कि नहीं, ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई फाइनली कि नहीं, ये वाली। यस सर। ठीक है जी, तो ये तो हो गई अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अब क्वेश्चंस पे चल रहे हैं, इसको नोट कर लिया, हटा दूं? 1 minute सर। डन सर। फटाफट आंसर करिए, क्विक। अब जितना प्रोएक्टिव काम करेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे। बोल रहे फाइंड द समेशन ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इन दिस एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होंगे? मतलब आप मान के चलो कि ये एक्सपेंशन कुछ ऐसा होगा, सिग्मा ए के फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा एक्स वाई जेड का, ठीक है, एक्स वाई जेड में पॉलिनोमियल आएगा, और एफ के वेरीज कुछ जीरो से स्टार्ट करके और समथिंग तक, वो डिपेंड करता है कितने टर्म होंगे, तो मैं ऐसे लैम्डा लिख दे रहा हूँ। तो बेसिकली आप सोचो तो ये एक्स वाई जेड का एक्सप्रेशन आएगा, एक्स की कुछ पावर इंटू वाई की कुछ पावर इंटू जेड की कुछ पावर इंटू सम कोएफिशिएंट आएगा, और इसको हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये इसका सम चाहिए हमें, तो ये चीज हमारी 1 होनी चाहिए। एक्स वाई जेड का मतलब ये ऐसा कुछ मान लो कि एफ के एक्स वाई जेड क्या है, तो एफ के एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक एक्स वाई जेड का मोनोमियल है, जिसमें एक्स की पावर कुछ होगी अल्फा 1, वाई की पावर बीटा 1, जेड की पावर गामा 1, ऐसा कुछ होगा, और हम इसकी वैल्यू 1 चाहते हैं, तो ऑब्वियसली एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और जब ये 1 हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, बोलो बेटा, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा 1 + 1/4 + 3/2 + 5/4 होल टू द पावर 50, और राइट हैंड साइड में हर एक टर्म में वेरिएबल पार्ट 1 हो गया, तो आ जाएगा ये a0 + a1 + a2 + a3 + a4 एंड सो ऑन, जितने भी कोएफिशिएंट होंगे, तो दिस इज सम ऑफ व्हाट, this is sum of all numerical coefficients, और लेफ्ट हैंड साइड में उसकी वैल्यू आएगी, क्या आएगी, तो 4/4 + 1/4 + 6/4 + 5/4 होल टू द पावर 50, कितना आ गया भाई, 4 की पावर 50, दैट इज 2 की पावर 100। तो सारे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का सम कितना है, 2⁻100। इज इट क्लियर? यस सर। इसका मतलब है कि किसी भी बाइनोमियल ही नहीं, किसी भी मल्टीनोमियल एक्सपेंशन में, in order to get the summation of numerical coefficient, we have to substitute the values of all variable equal to 1. That's it. Next question. जल्दी आंसर करिए, आपके पास 2 मिनट टाइम है आंसर करने के लिए, 2 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तूने सॉल्व नहीं किया इसका मतलब पूरा, किसका इसका आंसर आ गया, तुम्हारा कितना आंसर है अलीशा, फिर से बताओ।
सर +-1 क्या किया तुमने? सर कोएफिशिएंट सेकंड और फोर्थ टर्म से आएंगे या फिर क्यूब। अरे यार समझ नहीं रहे हो अभी भी तुम। a³ -2a² इंटू एक्स माइनस a+2x² का पावर 10, जब इसको एक्सपैंड करोगे, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसका एक्सपेंशन आएगा कुछ ऐसा, a0 + a1x + a2x² a3x³, ऐसे टर्म आते रहेंगे। कहाँ तक आएंगे? व्हाट विल बी द मैक्सिमम? a20 x⁻20 तक टर्म आएंगे। कोइफिशिएंट क्या है? कोइफिशिएंट ये है, a0 कोइफिशिएंट है, a1 कोइफिशिएंट है, a2 कोइफिशिएंट है, a3 कोइफिशिएंट है और a20 कोइफिशिएंट है। हमें क्या बोला गया? समेशन ऑफ न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल कोइफिशिएंट जो मैंने हाईलाइट किए हैं, समेशन ऑफ न्यूमेरिकल कोइफिशिएंट इन दिस एक्सपेंशन वैनिशेस। मतलब बोल रहे हैं कि a0 + a1 + a2 + a3 ये सारे कोइफिशिएंट का सम 0 है। अब ये सारे कोएफिशिएंट का सम 0 है, दिया हुआ है, और ये सारे कोएफिशिएंट का सम होगा क्या? होना क्या चाहिए? कैसे आता है ये सारे कोएफिशिएंट का सम? इसमें x = 1 पुट करके आता है ना एक्सपेंशन में। x को 1 पुट करो तो ये सारे कोएफिशिएंट का सम क्या आ जाएगा? यहां से बताओ। आएगा a³ -2a² - a+2 की पावर 10 and it is equal to 0। अब कोई नंबर की पावर 10 0 है, मतलब वो नंबर 0 है। तो a³ -2a² - a+2 0 है। अब इसमें आप देखो तो कोएफिशिएंट ये सारे पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके कोएफिशिएंट का सम 0 है। इसका एक रूट क्या है? क्लियरली एक रूट 1 दिख रहा है कि नहीं? a = 1 इज अ रूट। यस सर। तो a = 1 रूट है तो a-1 फैक्टर होना चाहिए। a-1 फैक्टर है तो इसको आप a³ - a², तो a-1 इसमें आ गया, एंड -a² क्योंकि -2a² था, प्लस a, तो a-1 यहाँ भी आ जाएगा, एंड -2a + 2 = 0। मैंने बस वही रीअरेंज किया जैसे मैंने फाउंडेशन करते समय बताया था। अब यहाँ से a² कॉमन लो तो आएगा a-1, -a कॉमन लो तो आएगा a-1, -2 कॉमन लो तो आएगा a-1 = 0। अल्टीमेटली a-1 गेट्स फैक्टर्ड आउट, और इससे आया a² - a-2 0। तो दूसरा वाला जो क्वाड्रेटिक है ये फिर से फैक्टर हो रहा है a-2 × a+1। फाइनली a की 3 वैल्यू आ रही है, क्या क्या बोलो? +-1 and 2। -1, 1 and 2। These are the final answer। तो थोड़ा मिस इंटरप्रिटेशन कर जाते हो, ये थोड़ा सा मुझे, मतलब कई बार मैंने क्वेश्चंस में देखा है आप लोगों का कि आप जो है क्वेश्चन का मीनिंग को ठीक से समझ नहीं पाते। मतलब कभी मैंने तुमको मैथमेटिक्स में एरर करते हुए कम देखा है। मैथमेटिकल मिस्टेक्स लेस हैं आपकी, बट जो कॉम्प्रिहेंशन मिस्टेक्स या रीडिंग मिस्टेक, अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक, या आप बोलो कि क्रूडली बोलो तो अंग्रेजी की गलती, इंग्लिश वाली मिस्टेक ज्यादा है। तो तुम लोग थोड़ा इंग्लिश पढ़ा करो। क्या बोला मैंने? इंग्लिश पढ़ने का। इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश की 11th की बुक होगी ना तुम्हारी, है कि नहीं? लिटरेचर वगैरह होगा ना कुछ तो। है सर। हाँ, कुछ थोड़ा इंग्लिश की नॉवेल वेल भी, अगर अच्छी स्टोरीज हो तो वो भी पढ़ लिया करो। ऐसा नहीं कि दिन भर बैठ के नॉवेल पढ़ रहे हो। मतलब whenever you are tired, पढ़ाई लिखाई करके जब थक जाते हो तो 1 आध घंटे रिफ्रेशमेंट के लिए इंग्लिश पढ़ो या न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश डेली। उसका आर्टिकल जो होता है वो एडिटोरियल वगैरह पढ़ा करो, जनरल न्यूज़ अगर कुछ इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ लो। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा ये जो इफ देन हेयर देयर जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनका मीनिंग वो
ज्यादा मेच्योर तरीके से आप इंटरप्रेट कर पाएंगे। अब इसमें तुमने क्या सोच लिया था लीशा, आप जरा अपनी भावनाओं को बताओ, तुमने कैसे क्या सोच लिया था, क्या सोचा क्या था तुमने? यही चीज सोचा था, यही इंटरप्रेट किया था? नो सर। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट तो तुमने नहीं इंटरप्रेट, क्या इंटरप्रेट किया था तुमने? सर मेरे को लगा कि x का कोएफिशिएंट देखना है, मतलब अल्टीमेटली x के आगे बट गलत था। हाँ, तो बेसिकली वही बात हो गई ना कि बोला गया कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का सम बताओ, तुम इस एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट देख ले, एक्स स्क्वायर का 2 है और x का -2a स्क्वायर है, तो तुमने 2 - 2a स्क्वायर को 0 पुट कर दिया। मुझे जहां तक लग रहा है कि यही किया होगा, क्योंकि Yes, जो वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है उनको उनका सम 0 कर दिया, तो तुमने सोचा कि पूरा 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा ना। अगर एक्स स्क्वायर और एक्स के कोएफिशिएंट का सम अगर 0 करके बोलते हैं तो कुछ केसेस ऐसे आएंगे जब सम 0 होगा फिर भी कुछ एक्स के टर्म बच जाएंगे। तो ऐसे कैसे गारंटी कर सकते हो? क्योंकि इस एक्सपेंशन में एक्स के टर्म सिर्फ इन दोनों से थोड़ी बनेंगे। एक्स के टर्म तो जब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी बनेगा, जब ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी बनेगा, एक का एक ए क्यूब, दूसरे का एक्स और तीसरे का एक्स मल्टीप्लाई होगा तो भी बनेगा। तो जो तुमने इंटरप्रेट किया दैट फाइंड्स नो लॉजिक, इट वाज इलॉजिकल बेसिकली, राइट? एंड दिस हैपेंड ओनली बिकॉज यू स्टिल डिडंट रियलाइज दैट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स का पूछा जा रहा है और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, इसका एक्सपेंशन कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये तुमने सोचा नहीं, इसलिए गलती हो गई। एनीवे कोई बात नहीं है, अभी तो क्लियर है ना? अब आगे से तो इंटरप्रिटेशन की गलती नहीं होगी ऐसी। यस सर क्लियर है सर। अगर a क्यूब को -a में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आएगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में। ए क्यूब को -a से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा? हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। यस सर। वो इसमें आएगा, ए नॉट वाले में आएगा ना। यस सर। अच्छा, ए क्यूब को -a से मल्टीप्लाई करो या ए क्यूब -a को ए क्यूब -a से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि दो का कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे वाले 10 टर्म है, 10 फैक्टर में से एक फैक्टर का ए क्यूब -a किसी दूसरे फैक्टर का ए क्यूब -a से मल्टीप्लाई होगा तो वो सारा कुछ कांस्टेंट ए नॉट में आएगा। चलिए जल्दी आंसर करिए। बोल रहे हैं फाइंड द समेशन ऑफ फर्स्ट 15 कोएफिशिएंट इन दिस एक्सपेंशन व्हेन एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x। अगर इस एक्सपेंशन को इंक्रीजिंग पावर ऑफ x में अरेंज किया जाए तो फर्स्ट 15 कोएफिशिएंट का सम क्या होगा? वन प्लस एक्स की पावर 29 सिग्मा 29 CR x की पावर r varies 0 to 29. First 15 coefficient are 29C0, 29C1, 29C2 up to 29C14. ये फर्स्ट 15 कोएफिशिएंट का सम है। और लास्ट 15 सम कोएफिशिएंट का सम क्या होगा? 29C15, 29C16, 29C17 and up to 29C29. This is the summation of last 15 coefficient. Sum of last 15 coefficient. What do you think? How they are related? मान लो इसको मैं बोलूं S1 है और ये S2 है, इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों S1 और S2 का समेशन क्या होगा? 2 raised to the power 29. 29. And what is the relation between S1 and S2? Are they equal? Yes sir. How? सर क्योंकि 29C15 29C14 के इक्वल होएगा। Because 29CR is equal to 29C29 minus R. Because of this property, equidistant will be equal. Like the first coefficient will be equal to last coefficient, second will be equal to second last coefficient. Second last का मतलब
29C 28 and so on, and eventually ये जो 29C 14 will be 29C 15. तो ऐसे इक्वल होते रहेंगे, इक्विडिस्टेंट इक्वल होंगे तो फर्स्ट हाफ का कोएफिशिएंट और लास्ट हाफ का कोएफिशिएंट सेम होगा, ठीक है। इसलिए S1 इक्वल टू S2, और मान लो ये इसकी वैल्यू S है तो आ गया 2S इज इक्वल टू 2 की पावर 29, एग्रीड। तो S इज इक्वल टू 2 की पावर 28, आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, यहाँ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात प्रूव हो गई ना। हमने क्या क्या प्रूव किया? हमने प्रूव किया 29C0 इज इक्वल टू प्लस 29C2 प्लस 29C4, इनका सम भी इक्वल टू 29C1 प्लस 29C3 प्लस 29C5, ऑड वालों का सम इज इक्वल टू 29C0 से लेके 29C14 का सम इज इक्वल टू 29C15 से लेके 29C29 का सम, और ये सारा इक्वल टू 2 की पावर 28 है। क्लियर है ना? फर्स्ट हाफ का समेशन टोटल समेशन का हाफ होता है, सेकेंड हाफ का समेशन भी टोटल सम ऑफ कोएफिशिएंट का हाफ होता है, और ऑड सब्सक्रिप्ट वाले ऑड टर्म्स का समेशन भी टोटल का हाफ होता है, इवन टर्म्स का समेशन भी टोटल का हाफ होता है। दैट्स इट। तो इट्स अ स्पेशलिटी इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये सारे बातें एब्सोल्युटली क्लियर है, होपफुली, राइट? यस सर। अब मैं एक क्वेश्चन दूं, उसका आंसर करेंगे। बिल्कुल इसी तरह का होगा, बिल्कुल इसी तरह का होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। रेडी? यस सर। ये लो जी, 2 मिनट टाइम है, 2 मिनट टाइम है सोच करके आंसर करने के लिए। 2 पार्ट हैं, 1-1 मिनट दोनों पार्ट के लिए। दोनों में से सॉल्व ही नहीं हो रहा आगे। मतलब 2S plus 24C12 is equals to 2 raised to the power 24, आगे सॉल्व कैसे करें इसको? किसको सॉल्व करने की बात करें? पहले तो यहां तक तो कर लिए ना आप कि 24C0 प्लस 24C1 प्लस 24C2 अप टू 20, टोटल इसमें कितने टर्म होंगे? 25 टर्म होंगे। बोलते रहो हाँ या ना। 25। तो फर्स्ट 12 ये हो गए, फिर मिडिल टर्म हो जाएगा 24C12, और उसके बाद नेक्स्ट 12 होंगे 24C13 ऑनवर्ड। So hopefully you agree that this summation will be exactly similar to this summation. Not this summation, sorry. This summation is equal to this summation. True or false? True sir. अच्छा, because this one is equal to this one, and this one is equal to this one, and this one is equal to this one, and so on so forth. तो ये क्लियर है कि ये और ये इक्वल है। अगर ऐसा क्लियर है, क्योंकि ये जो है ये वाला, ये और ये भी इक्वल है अनडाउटेडली, तो सारे टर्म इक्वल है। अगर इस समेशन को हम S बोलते हैं, ये S है सम ऑफ फर्स्ट 12 कोएफिशिएंट, और ये क्या है? सम ऑफ लास्ट 12 कोएफिशिएंट, ये भी S होगा। तो हम क्लियर देख रहे हैं कि S प्लस 24C12 प्लस S इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 24। मानते हो? यस सर।
तो 2s की वैल्यू क्या हो गई? 2 raised to the power 24 minus 24 C12। तो s की वैल्यू क्या होगी? 1/2 टाइम्स 2 raised to the power 24 minus 24 factorial divided by 12 factorial into 12 factorial, 12 factorial का whole square can also be written as 2 raised to the power 23 minus 24 factorial divided by 2 factorial into 12 factorial का square। ये s का वैल्यू आया, मतलब फर्स्ट 15 कोएफिशिएंट का सम आया, फर्स्ट 12 कोएफिशिएंट का समेशन आ गया। अगर कोई डाउट है तो बोल दो। क्लियर है? अब फर्स्ट 13 का या लास्ट 15, मतलब ये क्या है? ये सम ऑफ, ये जो निकाला आपने क्या आया? ये सम ऑफ फर्स्ट 12 कोएफिशिएंट, या इसी को बोल सकते हो सम ऑफ लास्ट 12 कोएफिशिएंट। तो पहले पार्ट का आंसर तो आ गया। यस और नो? और अगर आपसे कोई बोल रहा है कि बी पार्ट या सेकंड पार्ट के लिए कि सम ऑफ फर्स्ट 13 कोएफिशिएंट, नहीं आ जाएगा? यस सर। कैसे आएगा? इट इज इक्वल टू s प्लस 24C12 24C12 आ जाएगा। और s कितना है? 2 raised to the power 23 minus 1/2 times 24C12 plus 24C12। ऑब्वियसली आ गया 2 raised to the power 23, 24C12 कॉमन, 1 minus half is half, तो प्लस हाफ टाइम्स 24C12। हाँ यशस्वी तुम बोलो, तुम क्या बोल रही थी कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? यस सर। सर मेरा भी 2s plus 24C12 is equals to 2 raised to the power 24 आ गया था। हाँ तो ठीक है, वो तो मैं समझ ही रहा था तुम्हारा आ गया था। उसके बाद क्या प्रॉब्लम था? उसके बाद तो आ गया, आंसर आ गया। इसमें सिंप्लीफाई करने का कोई लोड नहीं है, जैसा है वैसा रहने दो। ओके सर। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आपको 24 में 2 की एक्सपोनेंट निकालनी पड़ेगी और 12 में 2 की एक्सपोनेंट निकाल के कैंसिल करके फिर कॉमन फैक्टर लेके कुछ लिखना पड़ेगा। इफ यू ट्राई टू डू इट देन यू हैव टू कंप्लीटली फैक्टराइज दिस 24 फैक्टोरियल। बताया था मैंने आपको ना कि 24 फैक्टोरियल को आप 2 raised to the power something into 3 to the power something into 5 की पावर समथिंग ऐसे लिख सकते हो। और इसको 12 फैक्टोरियल को लिख सकते हो, फिर 2 की पावर नेट कैंसिल करके फिर कॉमन ले लेना, फिर सिंप्लीफाई करके लिखना, बट उसकी जरूरत नहीं है, इसी फॉर्म में आंसर करना है। गो अहेड, नेक्स्ट, जल्दी आंसर करो। बोल रहे हैं प्रूव दैट एट मोस्ट 2 सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर देयर in any binomial expansion 1 plus x की पावर n टाइप that are in AP। मतलब एक बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर लेते हो 1 plus x की पावर n टाइप का, n कुछ भी हो, तो उस एक्सपेंशन में 3 कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट के 2 सेट होंगे जो AP में होंगे। मतलब अगर if there are 3 consecutive binomial coefficient which are in AP, तो ऐसे 2 सेट मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस NC0 NC1 NC2 AP में है, या NC1 NC2 NC3 AP में है, या NC3 NC4 NC5 AP में है, या NC4 NC5 NC6 AP में है। तो ऐसे इतने स्टेटमेंट हो गए, इसमें से सिर्फ 2 स्टेटमेंट मैक्सिमम ट्रू हो सकते हैं। ये बात हमें प्रूव करनी है। इसी तरह से बी पार्ट में प्रूव करना है कि शो दैट नो 3 कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैन बी इन जीपी। तो एपी में तो हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 2 सेट मिलेंगे 3 कंसेक्यूटिव के, बट जीपी में एक भी नहीं होगा। देयर इज नो 3 सेट ऑफ कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट व्हिच लाई इन जीपी। ऐसे में कैसे अप्रोच करेंगे ये बताओ, इस प्रॉब्लम को कैसे स्टार्ट लेना चाहिए। लेट जैसे 5th A करना है तो क्या कहां से बिगिन करें हम लोग?
let NC R minus 1 NCR and NCR plus 1 in AP. और इस एजम्पशन से हम ये शो करें कि R की दो वैल्यूज हैं मैक्सिमम R की दो वैल्यूज पॉसिबल है, दो से ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। तो R की एक वैल्यू से तीन कोएफिशिएंट का एक सेट मिल जाएगा AP में, और R की दूसरी वैल्यू से कोई दूसरे तीन कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट का सेट AP में आ जाएगा। अब ये AP में होने का मतलब क्या है? इसको AP में होने का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि 2 टाइम्स मिडिल टर्म is summation of the extreme term NCR minus 1 plus NCR plus 1. ये स्टेप के बाद क्या करना चाहिए? अब ये प्रॉब्लम तीन कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट की है, और we should always remember that there are two properties which are used when we are dealing with consecutive coefficient. एक है NCR plus NCR minus 1 is N plus 1 CR, और एक है NCR upon NCR minus 1 is N minus lower subscript divided by larger subscript. पास्कल रूल और या तो रेशियो वाली प्रॉपर्टी, इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल से प्रॉब्लम कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट की यूजुअली सॉल्व होती है। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा यहां पर सुइटेबल होगा। पास्कल रूल तब सुइटेबल होता है जब आपको दो कोएफिशिएंट मिले जिनका सुपरस्क्रिप्ट सेम और सबस्क्रिप्ट कंसेक्यूटिव हो, और उनका सम कर रहे हैं। यहाँ पर है तो ऐसा, लेकिन एनसीआर इनका इसके भी कंसेक्यूटिव है, एनसीआर इसके भी कंसेक्यूटिव है। तो अगर आप इसको इधर लाओ और एक एनसीआर को उधर ले जाओ तो हमें डिफरेंस के फॉर्म मिलेगा, सम के फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो दैट इज द ट्रबल। तो पास्कल रूल यहां पर इस्तेमाल करना इज नॉट वाइज। अब इस फॉर्म में ले जाना, इस फॉर्म के लिए हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है, कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट का रेशियो। तो क्या सजेस्ट करते हो, किससे डिवाइड करें? अगर मुझे रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो किससे डिवाइड किया जाए? एनसीआर। एनसीआर से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। एनसीआर माइनस 1 से भी कर सकते हैं। यस सर। एनसीआर माइनस 1 से करेंगे तो यहाँ थोड़ा दिक्कत आएगी, एनसीआर प्लस 1 डिवाइड बाई एनसीआर माइनस 1, तो अल्टरनेट हो जाएंगे। सर एनसीआर से हो सकता है, एक रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। तो एनसीआर दोनों का कंसेक्यूटिव है, तो एनसीआर से डिवाइड करने की बात आप कर रहे हो, है ना? तो आप लिखोगे यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा एनसीआर माइनस 1 अपॉन एनसीआर बाई एनसीआर माइनस 1 आ जाएगा, प्लस एनसीआर प्लस 1 बाई एनसीआर आ जाएगा। तो आपके पास आएगा 2 इज इक्वल टू R अपॉन M प्लस 1 माइनस R। ये होता है N प्लस R माइनस 1, N माइनस R प्लस 1 बाई R डिवाइड बाई R होता था, वो रेसिप्रोकल होके ऐसा बन गया। और दूसरा वाला तो क्लियर ही है कि N माइनस लोअर सबस्क्रिप्ट R डिवाइडेड बाई लार्जर सबस्क्रिप्ट R प्लस 1। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ऐसा आएगा 2 टाइम्स N प्लस 1 माइनस R इंटू R प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर R इंटू R प्लस 1, R स्क्वायर प्लस R हो जाएगा, एंड प्लस N माइनस R मल्टीप्लाइड बाई N माइनस R प्लस 1। तो इधर अगर मल्टीप्लाई करो, मैं इधर तो एक एक टर्म मल्टीप्लाई करो तो 2 टाइम्स
NR प्लस N, पहले N जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस R प्लस 1 माइनस R स्क्वायर माइनस R, वेयर एज राइट हैंड साइड में क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस R प्लस N माइनस R इंटू N माइनस R इज N स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2NR और प्लस N माइनस R। जब आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो उसमें बहुत केयरफुली वर्कआउट करो, ठीक है। अब मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि देखो इस पूरे एक्सपेंशन में R का टर्म है, R स्क्वायर का टर्म है, इधर भी R स्क्वायर और R का टर्म है, ये R और ये माइनस R तो कैंसिल कर दो और R स्क्वायर का टर्म को एक साथ लो, तो देखो ये माइनस R स्क्वायर है 2 टाइम्स, उसको राइट में ले जाओ, सब कुछ राइट हैंड साइड में ले जाओ तो 4R स्क्वायर आ जाएगा, प्लस R का कोएफिशिएंट क्या आएगा ये मुझे बताओ आप। तो R का कोएफिशिएंट यहां पर आ रहा है, देखो क्या 2n, ये वाला प्लस R और ये माइनस R कैंसिल हो गया, तो यहां आया 2n, राइट साइड में माइनस 2n हो जाएगा, और यहां पर माइनस 2nr माइनस 2nr, तो माइनस 4nr हो गया, तो मैंने इसको लिखा माइनस 4n इंटू R। ठीक है जी, 4R स्क्वायर माइनस 4n इंटू R, प्लस इसके अलावा जो है वो सब कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या है, n स्क्वायर प्लस n और माइनस n, तो n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n, 2n इधर गया माइनस n, माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब यहां से एक बात क्लियर हो गई, बीइंग अ क्वाड्रेटिक इन R, it is a quadratic in R. What does that mean? Therefore can have at most two real value of R, satisfying the equation, and R की 2 वैल्यू होने का मतलब क्या है, and therefore at most 2 set of 3 consecutive binomial coefficient can be in AP। can be होगा ही होगा ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बोले ज्यादा से ज्यादा 2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सेट मिलेगा, मतलब 3 कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट के 2 सेट मिलेंगे जो एपी में होंगे। ज्यादा से ज्यादा क्यों, हो सकता है कि ये इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आ जाए, इस क्वाड्रेटिक का डी अगर निकालोगे ना तो डी क्या आएगा, 16n स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 16 इंटू n स्क्वायर माइनस n माइनस 1, तो देखो तो ये 16n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 16 टाइम्स n प्लस 1, तो डी पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि n नेचुरल नंबर है, तो डी हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, डी पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है कि, और डी 0 भी हो सकता है, 0 कब होगा जब n की वैल्यू -1 होगी, अदरवाइज डी हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है कि दो ही बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सेट मिलेगा, मतलब r की 2 वैल्यू मिलेगी। अब r की 2 वैल्यू मिलेगी तो दोनों रियल होगी, ये तो यहां से इंश्योर हो रहा है कि 2 रियल वैल्यू होगी, लेकिन रियल से भी काम नहीं चलेगा, एक कंडीशन और है r पे ना, कि r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, होल नंबर बिटवीन 0 to n। तो अगर इस इक्वेशन के रूट आ जाएंगे फ्रैक्शन में तो भी कोई सेट नहीं मिलेगा, जब r की वैल्यू इंटीजर आए 0 से n के बीच में आए तो वही r की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से हमें 3 कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट का एक सेट मिलेगा जो AP में होगा। तो आई होप नाउ दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। बी पार्ट का आंसर करिए। बी पार्ट बोला गया, शो दैट नो 3 कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैन बी इन जीपी। तो जैसे हमने एपी में कंसीडर करके पूरी एनालिसिस करी है ना,
अब वो बोल रहे हैं जीपी में कंसिडर करो, तो जीपी में ले लेते हैं यही 3 कोएफिशिएंट्स को, यही 3 कोएफिशिएंट को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लेके सोच लेते हैं क्या होगा। लेट दे आर इन जीपी, क्या होगा जी, एपी के बजाय अगर इनको जीपी कर लिया जाए तो रेशियो कांस्टेंट। तो एनसीआर ओवर एनसीआर माइनस 1 क्या हो जाएगा, एनसीआर प्लस 1 ओवर एनसीआर हो जाएगा। और फिर रेशियो वाली प्रॉपर्टी से क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये वाला एन माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर इज एन माइनस लोअर सबस्क्रिप्ट आर डिवाइडेड बाय आर प्लस 1। सॉल्व करो आगे और जल्दी से बताओ कि इससे आर की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। ये बी पार्ट है, क्या किया, कैसे कर रहे हो, सर सारे आर कैंसिल हो जाएंगे। सारे आर कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं सारे कैंसिल हो जाएंगे, वो तो तुम्हारे पर डिपेंड करता है कैसे सिंप्लीफाई करते हो। देखो ध्यान से, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, राइट हैंड साइड जो है उसको लिख सकते हैं n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि मैंने इसको लिखा है n प्लस 1 माइनस r प्लस 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय r प्लस 1, तो ये आ गया। अब ये माइनस वन भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया तुम्हारा n प्लस 1 कॉमन 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि आइदर n इक्वल टू माइनस 1 और 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1, बोथ आर इम्पॉसिबल। n इक्वल टू माइनस 1 नॉट पॉसिबल क्योंकि इंडेक्स नेचुरल नंबर है, और यहाँ पर इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि r की वैल्यू r प्लस 1 के इक्वल नहीं हो सकती, कोई भी नंबर अपने नंबर प्लस 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो देयरफॉर r की कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू ऑफ r इज पॉसिबल मींस नो 3 कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट कैन बी इन जीपी इज प्रूव्ड। ठीक है जी, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अभी तुम लोग की कोई और क्लास भी है क्या? यस सर। यस सर। आई कैन अंडरस्टैंड। तो एक क्वेश्चन ये है, इसका जल्दी से आंसर बता दो और फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं यहीं पर। क्विक जल्दी आंसर करो इसका। बोल रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ r है, r प्लस 1 है, r प्लस 2th टर्म का रेशियो क्या है, rth टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा, NCR माइनस 1 इज टू NCR is to NCR plus 1, it is given as 1:3:5। तो R की वैल्यू क्या होगी जल्दी बताओ। तो ये रेशियो को पहले टेकअप करो तो आपको मिलेगा कि NCR और NCR माइनस 1, जल्दी बताओ क्या आया आंसर। इस वाले से तो क्लियर दिख रहा है कि n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r 3 है एंड n माइनस आर डिवाइडेड बाय r प्लस 1 5/3 है। तो यहां से तो आया कि n माइनस आर की वैल्यू 3 प्लस आर है, 3r माइनस 1 है। और यहां से है कि n माइनस आर की वैल्यू ट्रिपल ऑफ n माइनस आर की वैल्यू 5r प्लस 5 है। तो r निकल जाएगा यहां से।
ये चीज यहाँ रिप्लेस कर दो, तो 3 टाइम्स 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 5r प्लस 5, तो आ गया 9r माइनस 3 इज इक्वल टू 5r प्लस 5, तो 4r इज इक्वल टू 8 आ गया, तो r की वैल्यू 2 आ गई, और r की वैल्यू 2 किसी एक में डाल दो। n equal to 7. यस, क्योंकि n की वैल्यू जो आ रही है वो 4r माइनस 1 आ रही ना यहाँ से, तो इट इज 4 इंटू 2 माइनस 1, तो आ गया 7, n इक्वल टू 7 आ गया। तो ऐसे ही है जी, ऐसे ही आप जो क्वेश्चंस होंगे ना मोर और लेस, जो प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन हो रहे हैं वो कुछ इसी तरह से होंगे। एक क्वेश्चन आप नोट कर लो, इसको कर जाएंगे, अब अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे हम लोग। यहीं तक, अदरवाइज दूसरी बैच का भी हुआ है। तो दिस वाज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको करके रखना है, ये आपके लिए होमवर्क है, अच्छा क्वेश्चन है, एंड दिस इज अ होमवर्क टू यू। और गेम 3 तक करना है आपको, गेम 3 में शेयर कर दूंगा, ठीक है? गेम 3 तक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में गेम 3 तक करेंगे, बट गेम 3 में जो डिविजिबिलिटी वाली प्रॉब्लम्स हैं बाइनोमियल के एक्सपेंशन को यूज करके, वो फर्स्ट 5, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो गेम 3 का 7 क्वेश्चन, फर्स्ट 7 क्वेश्चन को छोड़ के रेस्ट ऑल क्वेश्चंस यू कैन ट्राई, एंड दोज लेफ्ट आउट विल बी टेकन अप इन द नेक्स्ट क्लास। सर गेम ही नहीं है, सिर्फ गेम। गेम 1 और 2 तो थी ना आपके पास में? यस सर। 3 मैं शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, ओके सर। ठीक है? Good afternoon. ओके, गुड आफ्टरनून।